Hello students, I hope all of you are good. In today's video, we will be discussing 50 questions from our next chapter, pair of linear equations in two variables. Till now, we have covered our first two chapters. So now we will discuss these 50 questions. स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के जो 50 क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ नई टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखना बहुत ही ज़रूरी है. So without wasting our time, let's start. Our first question is, given that 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and y is equals to mx plus 3, then the value of m is. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं आप समझ गए होंगे. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन थ्री इक्वेशंस एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. m is given in the third equation. So first of all we have to find out the value of y and x from first two equations, okay, by using any method of solving a pair of linear equation. So generally we use elimination method, which is supposed to be the easiest method in all methods. So in this question coefficients of x are equal, so no need to multiply by any number to these equations, just subtract both the equations. So 2x plus 3y is equals to 11 and our second equation is 2x minus 4y is equals to minus 24. Change the sign, 2x cancel out होगा. Students 7y is equals to 35. From here y is equals to 5 and if y is equals to 5 then find the value of x from these equations. So 2x plus 15 is equals to 11, so x is equals to minus 4 by 2, which is equals to minus 2. So students value of y and x are x is equals to minus 2 and y is equals to 5. Now put these values of x and y in our third equation. So 5 is equals to m into minus 2 plus 3. So minus 2m is equals to 5 minus 3 and minus 2m is equals to 2. So m की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास आएगी minus 1. So ऑप्शन सी इज करेक्ट. स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस गिवन है, तो ये मत समझना कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे. दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड विदाउट ऑप्शंस. सो अच्छे से सारे क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे. वहाँ पे एग्जाम में ये ना हो कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए. ओके, देयरफॉर वी आर कवरिंग 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. If 2 raised to power of x plus y is equals to 2 raised to power of x minus y is equals to under root 8, then the value of y. So students यहाँ पर देखिए आप 2 raised to the power of x plus y and 2 raised to the power of x minus y. So यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड जो पावर्स में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. इफ बेस ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन वी कैन इक्वेट द पावर्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन से x plus y is equals to x minus y. एंड स्टूडेंट्स रूट 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में. कैसे देखिए, 8 मीन्स 2 रेज पावर ऑफ 3 एंड अंडर रूट मीन्स 2 रेज पावर 3 रेज टू पावर ऑफ 1 by 2. ओके, अंडर रूट का मतलब होगा कि इस नंबर की पावर 1 by 2 है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसको जब हम सोल्व करेंगे देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. सो 2 रेज पावर ऑफ 3 by 2. इट मीन्स दीज टू आर इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ 3 by 2. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 by 2. अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है ये. आपको रूट 8 की वैल्यू भी कन्वर्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी. आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे बाय यूजिंग दिस रिलेशन. अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें देन स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस वाई. एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड में लेंगे स्टूडेंट्स एंड y वाली टर्म्स को सेकेंड साइड. सो x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस वाई. सो ये होगा कैंसिल आउट एंड माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. सो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0 और y की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई. सो y इज इक्वल्स टू 0. या फिर अगर आपने रूट 8 को भी सोल्व कर लिया है तो आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं इनको. एड बोथ द इक्वेशंस. बोथ द इक्वेशंस मीन्स x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 by 2 एंड x माइनस वाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 by 2. एड बोथ द इक्वेशंस देन y विल बी कैंसिल्ड आउट एंड 2x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 3. 3 by 2 plus 3 by 2 will be 3. So x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 by 2 और अगर x की वैल्यू 3 by 2 आई तो इसमें जब हम रखेंगे 3 by 2 plus y is equals to 3 by 2
तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्सेप्ट आपका कौन सा यूज हुआ। देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूज हुआ है। सो आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इफ 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3xy एंड 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 5xy देन। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चंस हैं भी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड बोथ द इक्वेशंस बाय xy। ओके, सो जब दोनों इक्वेशंस को जब हम xy से डिवाइड करेंगे देन फर्स्ट इक्वेशन विल बी 4y प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3 and second equation will be 8y plus 9x is equals to 5. Now students, we have to reduce both the equations to a pair of linear equations. For that we have to replace 1 by y by u and 1 by x by any other variable. So suppose 1 by x is equals to v. Now replace these values in both the equations. So ये हमारे पास होगा 4u plus 6v is equals to 3 and 8u plus 9v is equals to 5. Now elimination method जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे then we have to multiply first equation by 2. ओके, तभी इनकी कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो 4 2 जार 8, 6 2 जार 12 and 3 2 जार 6. Now subtract both the equations. So ये होगा cancel out and 12 minus 9 will be 3v and 6 minus 5 will be 1. So v की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 by 3. Now if v is equals to 1 by 3 then we can easily find out the value of u from these two equations. So 8u plus 9 into 1 by 3 means 3 is equals to 5. So 8u is equals to 2 and u is equals to 1 by 4. Now students, u और v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे देन 1 by y is equals to u की वैल्यू कितनी 1 by 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 4 एंड सिमिलरली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है जो भी हमने किया है, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ भी हमें रिड्यूस करना होगा इन दोनों इक्वेशंस को टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इस केस में x प्लस वाई और x माइनस वाई को हम रिप्लेस करेंगे बाय सम अदर वेरिएबल्स। सो सपोज 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। सो जब हम ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके आएंगे दोनों इक्वेशन 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2 and 9a minus 4b is equals to 1. Now students, if we use elimination method for solving these two equations then we have to equate the coefficients of both the equations. तो इक्वल करने के लिए we have to multiply equation 1 by 3. So ये students आपकी इक्वेशन रहेगी 9a plus 3 into 2 6b is equals to 6, then 9a minus 4b is equals to 1 एंड जब हम स्टूडेंट्स इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन होंगे इनके चेंज। सो ये स्टूडेंट्स आपका आएगा 6 प्लस 4 10b एंड 6 माइनस 1 5। सो b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा आपकी 1 by 2 और b अगर 1 by 2 है तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशंस। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो 3a प्लस 2 इंटू 1 by 2, सो ये होगा 1 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 3a इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू रहेगी 1 by 3। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू 1 by 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1 by 2। अब यहाँ से हम इनको जब कंपेयर करेंगे मीन्स यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। नाउ अगेन वी हैव टू सोल्व दीज टू इक्वेशंस if you want to find out the value of x and y. So इनको हम स्टूडेंट्स सिंपली सोल्व कर सकते हैं बिकॉज कोफिशिएंट्स इनके ऑलरेडी इक्वल हैं y के। जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो जब ऐड करेंगे तो ये होगा कैंसिल आउट एंड 2x इज इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू यहाँ से आपके आ जाएगी 5 by 2 और x अगर 5 by 2 हुआ स्टूडेंट्स देन y की वैल्यू क्या होगी, 5 by 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 2। सो y इज इक्वल्स टू 5 by 2 माइनस 2 देन y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी होगी 1 by 2।
So y is equals to 1/2 and x is equals to 5/2. Option B is correct. So हमारे हुए स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस कंप्लीट. अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन. If the system of equations 3x plus y is equals to 1 and this equation is inconsistent, then value of k. So students, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि if a pair of linear equations is inconsistent, then what is the relationship between ratio of coefficients? Okay, so students, if a pair of linear equation is inconsistent, then we can say that pair of linear equations does not have any solution. Means ये एक पैरेलल लाइंस का पेयर होगा और पैरेलल लाइंस में कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम a1/a2 एंड b1/b2 का रेशियो यूज करके और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ a1/a2 मीन्स 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू b1/b2 मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ y, सो 1/k - 1. नाउ सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k - 1. सो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब होगा और इनकंसिस्टेंट अगर है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे. ओके, सो इनकंसिस्टेंट अगर दिया हुआ देन वी कैन से देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दोज टू इक्वेशंस. सो नाउ मूविंग टू द 6th क्वेश्चन. The solution of a square by x minus b square by y is equals to 0 and a square b by x plus b square a by y is equals to a plus b, where x and y are not equals to 0 is. Means students, we are asked to find out the value of x and y from these two equations. So students, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ. पहला मेथड क्या होगा, देखो पहली जो इक्वेशन है यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट a² / x इज इक्वल्स टू b² / y. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी a² / x की, ये वैल्यू हम a² / x की यहाँ पे पुट करेंगे इन सेकंड इक्वेशन. तो जब हम इसमें a² / x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, b² / y इंटू b प्लस b² a by y इज इक्वल्स टू a plus b. अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आपका रहेगा b³ प्लस ab² इज इक्वल्स टू a plus b. अब हम स्टूडेंट्स करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b³ प्लस ab² डिवाइडेड बाई a plus b. तो और जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे देन b² कॉमन होगा न्यूमरेटर से, देन a plus b एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a plus b है, ये होगा कैंसिल आउट. सो y इज इक्वल्स टू b². सो y की वैल्यू तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली b². अब अगर y की हमने फाइंड आउट कर ली तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. सो a² / x इज इक्वल्स टू b² / y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आई है b². सो b² / b² ये होगा कैंसिल आउट. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन से x इज इक्वल्स टू a². सो x की वैल्यू आई आपकी a² एंड y की वैल्यू आई b². मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, इसका स्टूडेंट्स मैं आपको सेकंड मेथड और बता देता हूँ. सेकंड मेथड आप कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से. जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट जो मैंने अभी आपको मेथड बताया दिस विल बी इजी. ओके, इजी भी है और शॉर्ट भी है. तो एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहले तो हम यहाँ पर 1/x और 1/y को रिप्लेस करेंगे कोई दूसरे वेरिएबल से, और फिर उसको रिप्लेस करने के बाद हम इसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे. मीन्स यहाँ पर a² और यहाँ पर है a² b. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम करेंगे b से मल्टीप्लाई और वहाँ से फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो वो रहेगा थोड़ा सा लेंथी मेथड आपका. सो इट विल बी बेटर टू यूज दिस शॉर्ट मेथड. नाउ 7th क्वेश्चन, इफ 29x + 37y इज इक्वल्स टू 103 एंड 37x + 29y is equals to 95, then find the value of x and y. नॉर्मली अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं. बट इस केस में देखिए इनके कोफिशिएंट्स 29 और यहाँ पर 37 है. तो जब हम इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही लेंथी रहेगा एंड इट विल नॉट बी इजी टू मल्टीप्लाई
सच ग्रेट नंबर्स। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशंस को एक बार आप ऐड कर लीजिए एंड सेकेंड टाइम हम करेंगे उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। So when we add these two equations, then 29 plus 37x is equals to, just add 30 to 37, it will be 67, and 1 is less than 30, it means 66x. So 66x plus 37y plus 29y, ये भी आपका कितना होगा 66y, and 103 plus 95, so ये कितना हो जाएगा 198। अब स्टूडेंट 66 को निकाल के हम 198 से करेंगे कैंसिल आउट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रहेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 2 - 1 कर लीजिए, तो 2 - 1 मीन्स 37 - 29, इट विल बी 8x, देन 29 माइनस 37y, सो ये होगा 8, y इज इक्वल्स टू 95 माइनस 103, सो -8। ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से जब हम 8 को निकालेंगे तो ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो ये इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये एंड सेकंड इक्वेशन ये, जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो ये होगा 2x इज इक्वल्स टू 2, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू अगर 1 आई तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से y की वैल्यू रहेगी 2। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी में। ओके, अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने लगे तो इस क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 5 मिनट्स देने होंगे। नाउ 8th क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ। स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल ना हो। ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is correct. Now 9th question, value of k for which the system of equations has no solution. तो ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं, वहाँ पर था कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब भी वही होता है कि उन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन्स हैं पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल लाइन्स के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ये सेम रेशियो यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सॉरी 1/3 कोफिशिएंट लेना हमें x का, तो 1/3 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट है 2 एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k। ओके, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन से k इज इक्वल्स टू 6, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, the value of k for which the system of equations has a non-zero solution. So students, non-zero solution अगर कहा हुआ है then ratio of a1 by a2 is equals to b1 by b2 ये होगा। तो इस केस में 3/k is equals to 5/10। सो जो रेशियो ये रहेगा स्टूडेंट्स 1/2 सेम रेशियो यहाँ पर रहेगा। इट मीन्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन से k is equals to 6। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, the lines represented by these lines intersects the y-axis at। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये लाइंस y-axis को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो स्टूडेंट्स y-axis पे अगर कहा हुआ इट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ये तो कंफर्म है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। सो यहाँ जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 देन y विल बी इक्वल्स टू 12 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से 3y की वैल्यू यहाँ पर होगी 6, सो y की वैल्यू हो जाएगी 2। सो स्टूडेंट्स दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट 0 12 एंड दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट 0 2। सो यहाँ पर 0 2 एंड 0 12 ऑप्शन डी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, 2x by 3 minus y by 2 plus 1 by 6 is equals to 0 and this equation, then find the value of x and y। So first of all we will convert these equations into linear equation। linear equation already है because x और y यहाँ पर न्यूमरेटर में है, बट जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो जब हम इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 6। सो 6 एलसीएम आने के बाद न्यूमरेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 2s are 6, सो 4x देन माइनस 3x
एंड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी रहेगी 4x माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। Similarly, second equation LCM will be same 6, then 3x plus 4y is equals to 3. So यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी सेकेंड इक्वेशन रहेगी 3x plus 4y is equals to 18. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड सेकेंड इक्वेशन को करेंगे 4 से, सो दैट कि इनकी कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। सो स्टूडेंट्स इसको हम करेंगे जब 3 से मल्टीप्लाई तो ये होगा 12x माइनस 9x एंड इज इक्वल्स टू माइनस 3, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 12x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 72। सो ये होगा स्टूडेंट्स इनके साइंस चेंज, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा माइनस 25y इज इक्वल्स टू माइनस 75। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस 3। अब y की वैल्यू अगर प्लस 3 आई तो यहाँ से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है आपका 3y और ये भी है y। ओके, अब ये जो y है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 4x माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 8 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो x2 एंड y3, x2 एंड y3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 13th क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। सो सपोज आवर 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। सो डिजिट्स ऑफ दिस नंबर आर x and y. Now we are given that sum of these two digits means x plus y is equals to 9, and our second equation will be formed from this statement. 9 times this number means 9 times this number. So 9 into 10x plus y is twice the number obtained by reversing the digits. अब स्टूडेंट्स इस नंबर के अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे देन नंबर विल बी 10y plus x, 10y plus x. तो ये 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स मीन्स 2 इंटू 10y प्लस x। अब हमें नंबर बताना, नंबर मतलब 10x प्लस y। सो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकेंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से, तो इसको हमें सोल्व करना होगा। ये होगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x. So students 88x is equals to 11y. So y is equals to 8x. So now we have two equations, two linear equations. From here we can find out the value of x and y easily, very easily. So ये जो y की वैल्यू है 8x, इसको हम पुट करेंगे इसमें। So x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 और x की वैल्यू अगर 1 आई देन y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। सो हमारा नंबर कितना था 10x प्लस वाई ना। सो 10x प्लस वाई मीन्स 10 इंटू 1 एंड प्लस 8 मीन्स 18। सो 18 वॉज आवर नंबर और रिवर्स करने के बाद कितना बना होगा वो 81। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द वैल्यू ऑफ a सो दैट a point 3 lies on the line represented by 2x minus 3y is equals to 5 is। सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। सो इसका मतलब कि इसमें जो x और y की वैल्यू है दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स 3 और a को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x और y से। सो कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई, वाई इज a इज इक्वल्स टू 5। सो 6 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5 एंड 3a इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। सो 1/3 है हमारे ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द 15th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है इसमें सारे। सो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे। नाउ 15th क्वेश्चन, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 देन। तो स्टूडेंट्स ये है सिंपली आपका एलिमिनेशन मेथड बेस्ड।
ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के कर लिए हैं। सो ये है आपका होमवर्क। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या रहेगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जो इनका कोफिशिएंट्स रहेगा x, y और कांस्टेंट टर्म का ये रेशियो होता है स्टूडेंट्स इक्वल इफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनका यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस और फिर उनको सोल्व करके हम निकालेंगे a और b की वैल्यूज। सो कोफिशिएंट्स ऑफ x 2/a + b इज इक्वल्स टू 3/2a - b इज इक्वल्स टू 7/21। सो यहाँ से स्टूडेंट 7 3s are 21। अब हम इनको सोल्व करेंगे। पहले हम इस और इस रेशियो को लेंगे एंड देन y वाला रेशियो और कॉन्स्टेंट टर्म्स का जो रेशियो है इनका यूज करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सो 2/a + b इज इक्वल्स टू 1/3 by cross multiplying a + b is equals to 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो कहाँ से बनेगी, 3/2a - b इज इक्वल्स टू 1/3। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - b इज इक्वल्स टू 9। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस, b से b कैंसिल आउट। सो 3a इज इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू कितनी होगी 5। और अगर a की वैल्यू 5 हुई तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू आपकी होगी 1। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन a ही करेक्ट होगा। a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर कहा हुआ है कि ये जो लाइन्स गिवन है, इन लाइन से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, दैट x इज इक्वल्स टू 6। इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ऑफ दिस लाइन मीन्स x इज इक्वल्स टू 6। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और ये पॉइंट आपका रहेगा स्टूडेंट्स 6 0, ठीक है। एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x का जब हम स्टूडेंट्स ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा 1 1 2 2, मतलब x की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही y की होगी। सो इसका ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बनी है y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ओरिजिन, तो ये जो ट्रायंगल बनी है ये ट्रायंगल, इसका हमें बताना है एरिया। तो इसका एरिया कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों लाइन से पैरेलल। तो अगर परपेंडिकुलर है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है 60, इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6। सो बेस है 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट का मतलब है कि ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी जो x की डिस्टेंस। सो x इज इक्वल्स टू 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी 6। सो हाफ इंटू बेस इज 6 एंड हाइट इज ऑल्सो 6, तो ये होगा 3 एंड 3 इंटू 6 18। सो 18 स्क्वायर यूनिट्स विल बी आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इसका आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन और भी आते तो आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ मूविंग टू द 18th क्वेश्चन, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यूज ऑफ a and b गिवन दैट 2a - 3b इज इक्वल्स टू 4 r। सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पोलिनोमियल चैप्टर में बताया था दैट इफ एनी पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल देन वी कैन से x इज इक्वल्स टू -1 विल सेटिस्फाई दैट पोलिनोमियल, ओके। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, x को रिप्लेस करेंगे -1 से एंड देन वी विल इक्वेट दिस पोलिनोमियल टू 0। और 0 से इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन आपकी a और b में यहाँ से आएगी और सेकेंड इक्वेशन एक गिवन है, तो उन दोनों को सोल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे देन -2 प्लस a, ओके, x स्क्वायर मीन्स 1 देन प्लस 2b, सॉरी -2b होगा यहाँ पर, -2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये होगा a - 2b इज इक्वल्स टू 1, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 2a - 3b इज इक्वल्स टू 4।
सो सेम हमारा मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2. सो ये होगा स्टूडेंट्स 2a minus 4b is equals to 2. Now subtract both the equations. ये कैंसिल आउट एंड माइनस b is equals to -2. सो b की वैल्यू कितनी होगी +2, और b की वैल्यू अगर +2 हुई देन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी a minus 2b is equals to 1. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा -4, और जब राइट साइड में जाएगा तो ये होगा a is equals to 5. सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड b की वैल्यू कितनी होगी 2. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक था. देखिए इन क्वेश्चंस में भी आपका जो दूसरे टॉपिक्स है उन कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है. ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. एंड आई होप कि ये जो हम 50 क्वेश्चंस करते हैं हर एक चैप्टर से, दिस आर हेल्पिंग यू इन कंप्लीट रिविजन एंड मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स. सो 19th क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ दीज टू इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन. नाउ स्टूडेंट्स, इफ any pair of linear equations has a unique solution, then what did I tell you? That ratio of coefficients is not equal, b1 by b2. तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ये रेशियो इक्वल नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स एक बार रेशियो हम यहाँ पर देख लेते हैं. x के कोफिशिएंट्स है 1/3, y के कोफिशिएंट्स क्या है -2/k. तो k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर -6 हुआ तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा और इक्वल नहीं होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -6. डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, -6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू k की हो सकती है. देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. सो ये हुआ हमारा 19th क्वेश्चन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी 20th क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस represent two lines intersecting at a unique point. Now students, intersecting lines है इसका मतलब है कि these lines are having a unique solution. And unique solution की क्या कंडीशन रहेगी मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, that ratio of coefficients of x and y are not equal. So इस केस में k/3 is equals to -2/1. So students यहाँ पर अगेन -6 नहीं होना चाहिए. बस अगर -6 हुआ मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. So by cross multiplying we can say k is not equals to -6. So all real values except -6, कि -6 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज होंगी k की, उन वैल्यूज के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ 21st क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके रेशियो देखना होगा, कोफिशिएंट्स का रेशियो कि क्या उनका रेशियो इक्वल है या नहीं है. सो 1/-3, देन b1/b3 कितना है 2/-6, एंड ये स्टूडेंट्स अगर हम इस सेट देखेंगे तो ये होगा -5/-1, या फिर हम कह सकते हैं 5/1. तो ये है 1/-3 इक्वल है, ये भी है. सेकेंड जो रेशियो ये भी होगा इक्वल, -1/3 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. सो ये जो कंडीशन रहती है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन किसके लिए रहेगी? मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, ये कंडीशन रहती है पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस अगर हैं देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन. सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, नो सॉल्यूशन. नाउ 22 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. देखिए कैसे सोल्व करेंगे. आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन. सो सपोज एज ऑफ हिज और हर सन इज x, तो उनकी खुद की एज कितनी होगी 3x. ओके, 3 times एज ओल्ड एज माई सन. आई एम मीन्स ये प्रेजेंट एज है दोनों की. ठीक है, प्रेजेंट एज. नाउ 5 years लेटर, तो 5 years लेटर में इन दोनों की एज कितनी होगी देखो, x+5, एंड सिमिलरली यहाँ पर इनकी कितनी होगी 3x+5. अब उसके बाद में उनका रिलेशन क्या कहा हुआ है, आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन, माई प्रेजेंट एज इज. सो दिस एज means 3x+5 is equals to 2.5 times means 2 + 1/2 times. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5/2 times of the age of his और her son. So x+5 इसको हम सोल्व करेंगे और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो माई प्रेजेंट एज इज मीन्स हमें 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसको हम सोल्व कर लेंगे. देखिए 3x+5 is equals to 5x/2 + 25/2. सो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 6x + 10 is equals to 5x + 25,
एंड x की वैल्यू यहाँ से आएगी 15। अब x की वैल्यू अगर 15 है देन 3x विल बी इक्वल्स टू 45। सो प्रेजेंट एज उनकी कितनी होगी 45 और उनके बेटे की कितनी होगी 15 ईयर्स। सो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स। ये जूनियर क्लासेज में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई होगी। नाउ 23rd क्वेश्चन देखो, इफ x इज इक्वल्स टू -y एंड y ग्रेटर देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। एक्स वाई इज लेस देन 0। सो x और y का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव नंबर होगा एंड इट विल बी लेस देन 0। सो ये होगा करेक्ट, बट हमें यहाँ पे रॉन्ग देखना है कि रॉन्ग कौन सा है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यस, अगर हम x को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये भी करेक्ट होगी, रॉन्ग नहीं है। इसके बाद 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x को आप रिप्लेस करके देख लीजिए माइनस वाई से, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यही गलत है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और डी का अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, सो माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वेयर इंटू वाई ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स जो डी ऑप्शन है ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें जो चारों ऑप्शंस में जो गलत ऑप्शन है वो है सी। सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 24th क्वेश्चन, the pair of linear equations, these two equations has infinitely many solutions, no solution, one solution and or two solutions। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, we have to observe the ratio of coefficients of these two equations। so 5/3 and -15 by -9 and 8/24/5। so यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा रेशियो इक्वल होगा। so 5/3 इज इक्वल्स टू, ये भी रेशियो क्या होगा 5/3, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 8 3 जार 12 एंड 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो 5/3 ऑल रेशियोज आर इक्वल एंड ऑल रेशियोज आर इक्वल, इट मीन्स द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। सो उनका सॉल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 25th क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ दीज टू लाइन्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन हम ऊपर कर भी चुके हैं स्टूडेंट्स। सो 6/k इज नॉट इक्वल्स टू -2/-1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ये होगा 6/2। k इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, सो k इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, तभी ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, सो इसमें ऑप्शन सी आपका होगा करेक्ट। नाउ 26th क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन इफ। तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस केस में लीनियर इक्वेशंस के पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 27th, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टेड एट 2 points, इंटरसेक्टेड एट 1 point। तो यहाँ हमें क्या देखना होगा स्टूडेंट, सिंपली हमें देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म। सो इस केस में 6/2 एंड स्टूडेंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ वाई आर -3 एंड -1 एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है 0 एंड -9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि ये कंडीशन किस चीज़ के लिए होती है, जब पैरेलल लाइंस का केस हो, तब उनका कोई भी सोल्यूशन ना हो। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, क्योंकि ये जो फर्स्ट दोनों रेशियोज हैं ये हैं इक्वल, ठीक है, 3 के इक्वल। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ 28th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि पैरेलल लाइंस होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आपके लिए मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर पैरेलल लाइंस का केस हुआ देन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। ओके, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हुए, कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स कि अगर सारे रेशियोज इक्वल हुए तो उसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और अगर कोई भी रेशियो इक्वल नहीं हुआ देन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और 110% मैं आपको बता रहा हूँ
कि इस कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सो 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब होगा कि रेशियो एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म का इक्वल होगा। सो 3/6 एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो, देन वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा -1/-2 एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका -5 डिवाइडेड बाय -k। सो ये रेशियो आप देख सकते हैं कि 1/2 है। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 5/k। सो k की वैल्यू कितनी होगी 10। सो k की वैल्यू 10 हुई तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 30th क्वेश्चन। The system of these two equations has infinitely many solutions if all the ratios are equal, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 31st, if the lines given by these two equations are parallel then the value of k। अब पैरेलल अगर हैं तो पहले दो रेशियोज इक्वल होंगे। देखिए जो ए में दिया हुआ है ये कंडीशन होती है पैरेलल के केस में, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4k इज इक्वल्स टू 15। सो k इज इक्वल्स टू 15/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन 32nd। द सिस्टम ऑफ दीज टू इक्वेशंस हैज़। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये भी आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। नाउ 33 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करके दिया हुआ है, कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ है। देखिए, इफ़ am इज नॉट इक्वल्स टू bl देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपका देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ am इज नॉट इक्वल्स टू bl देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सो उस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस केस में हम करेंगे इनके रेशियो को इक्वेट। तो इसका रेशियो को एक बार इक्वेट करके देखते हैं। a/l इज इक्वल्स टू b/m इज इक्वल्स टू c/n। तो स्टार्टिंग देखिए यहाँ पर am और bl का रिलेशन है, तो स्टार्टिंग वाली जो दो रेशियो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो am इज इक्वल्स टू bl, बट हमारे पास क्या गिवन है कि ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं मतलब ये भी इक्वल नहीं होगा, और ये रेशियो जिस केस में इक्वल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते थे डायरेक्ट। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, am इज नॉट इक्वल्स टू bl। सो अगर हम a/b करते हैं तो a/b मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, तो इसका यूज करके हम कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। ओके, अगर हम यहाँ पर a/l करते हैं देन इट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इक्वल टू नहीं है किसके, b/m। दिस इज नॉट इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y। सो ये होता स्टूडेंट्स केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यूनिक सॉल्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और 34th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा आप मुझे बताना इसको सोल्व करके। नाउ 35th क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर दी गई है इन क्वेश्चंस में, मीन्स हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनानी होगी एंड सोल्व करनी होगी। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 3x डिग्री, सी इज इक्वल्स टू y डिग्री। इफ 3y minus 5x is equals to 30, then angle B. So students, we know sum of all angles is equals to 180. So x plus 3x plus y is equals to 180. It means 4x plus y is equals to 180. And second equation given है 3y minus 5x is equals to 30. So इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करके बताना है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी। सो कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बाय एलिमिनेशन मेथड। वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन बाय 3। सो ये कितना होगा देखो, 12x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 540। एंड सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगी आपकी, -5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, सो यहाँ पे प्लस होगा देन माइनस, सो ये स्टूडेंट्स होगा कैंसिल आउट। सो -12x प्लस 5x it will be 17x is equals to 510। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30। अब देखिए एंगल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एंगल b इज इक्वल्स टू 3x, इट मीन्स 3 इंटू 30। सो आंसर विल बी 90। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कहा हुआ है स्टूडेंट्स, तो सबका रेशियो इक्वल होगा। सबका रेशियो मीन्स 2/4, 3/k इज इक्वल्स टू 5/10। सो स्टूडेंट्स ये होगा 1/2 के इक्वल। सो 3/k इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, सॉरी 3 × 2 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37th question, if 2/x plus 3/y is equals to 6 and 1/x plus 1/2y is equals to 2, then find the value of x and y। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर। रिड्यूस बोथ द इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशन, टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे रिड्यूस करेंगे, 1/x is equals to a and 1/y is equals to b। And students, when we put these values of 1/x and 1/y in these equations, then we will get two linear equations which are 2a plus 3b is equals to 6 and a plus b/2 is equals to 2। Now जो सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कितनी होगी, देखिए 2a plus b is equals to 4। सो दोनों इक्वेशंस का जो a का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल, सो डायरेक्ट हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 2a plus b इज इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा 2b इज इक्वल्स टू 2। सो b की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू अगर 1 आई तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, y की वैल्यू हुई 1। अब स्टूडेंट्स b की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू। सो a इज इक्वल्स टू 3/2 और a अगर 3/2 है देन x विल बी 2/3। सो 2/3 मीन्स ऑप्शन A is correct. Now next question 38. The angle of a triangle are xy and 40. Difference between two angles x and y is 30. Then so angles अगर हैं x, y and 40 then ये इनका सम होगा 180 के इक्वल। देन x plus y is equals to 140। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स इज 30 डिग्री। सो अब हम करेंगे इनको ऐड, बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है ये। सो ये कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू आपकी रहेगी 85 और x अगर 85 है देन y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 55। सो अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देख लेते हैं इनमें से। ऑप्शन आपका रहेगा बी करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये थोड़े इजी क्वेश्चन है तो मैं आपको जल्दी जल्दी में सोल्व करवा रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 39th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू इक्वेशंस एंड द वाई एक्सिस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो दो इक्वेशंस हैं इनका ग्राफ बनाना होगा। मीन्स कार्टेशियन प्लेन में इनका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, मतलब जो लाइन रहेगी वो कहाँ से पास होगी वो आपको देखना होगा। सो उसके लिए एक्स और वाई की कोई भी 2-3 वैल्यूज़ पुट करके देखनी होंगी। सो स्टूडेंट्स इसकी अगर हम टेबल बनाएं तो ये होगी, x की जगह अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 2। अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 और x की जगह अगर हम 3 रखते हैं देन y की वैल्यू होगी 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम जो सेकंड इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ये x मानो ये y, ये x ये y। सो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी -4 एंड y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू होगी +6। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रखते हैं -2, स्टूडेंट्स ये होगा आपका +6 एंड इट विल बी 2x इज इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। नाउ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट दीज लाइंस इन कार्टेशियन प्लेन। सो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर से बना देते हैं। सो x 0 एंड y 2। सो ये पॉइंट सपोज ये है 0 to 60, 60 मीन्स सपोज दिस इज 60 एंड 31 मीन्स ये यहाँ पर होगा। सो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का। नाउ सपोज जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं बना देता हूँ येलो कलर से, 0 - 4। सो 0 - 4 ये होगा यहाँ पर, ये पॉइंट 0 - 4। नाउ 60 विल बी सेम पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है, 60 इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द इक्वेशंस एंड 3 - 2। सो 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा और -2 मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप का।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस। सो ट्रायंगल देखिए यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है, वाई एक्सिस प्लस इन दोनों लाइन से जो बन रही है ट्रायंगल, ये ए बी और सी। इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नीड हाइट एंड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर ये पॉइंट है 0 2 और ये पॉइंट है 0 - 4 एंड दिस पॉइंट इज 6 0। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबोव एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। It means total distance is 6. So height and base both are equals to 6 units. So area of this triangle will be half into 6 into 6. So 2 3s are 6 and 6 into 3 18 units. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको वो यूज़ भी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन करके दिखाइए, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन का मतलब होगा कि इनका ग्राफ हमें कार्टेशियन प्लेन में शो करना होगा और फिर उसको बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा एक सॉल्यूशन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब उन दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉमन पॉइंट क्या है, देखिए कॉमन पॉइंट है 6 0, दोनों इक्वेशंस का 6 0। ठीक है, सो 6 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। आप इन दोनों इक्वेशंस को कोई और मेथड से सोल्व करके देख लीजिए। अगर आप इसको एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 6 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आएगी 6 एंड y की वैल्यू आएगी 0। ओके, सो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ आपको इस मेथड का भी पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस का। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा 39th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ 40th क्वेश्चन देखिए, इफ 2x + y + 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू दिस देन x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक 2 लीनियर इक्वेशंस एंड देन वी विल solve both the equations for x and y. So first of all take the LCM of 5, 3 and 6. So इसका LCM स्टूडेंट्स होता है 30। ओके, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब 30 से आप इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे देन 6 5 = 30। सो 6 × 2x + y + 2 इज इक्वल्स टू 10 × 3x - y + 1 इज इक्वल्स टू 5 × 3x + 2y + 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सोल्व और फिर हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स इनको इक्वेट, देखिए 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब स्टूडेंट्स 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, 6x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 15x - 5y + 5। यहाँ से बनेगी आपकी एक लीनियर इक्वेशन। ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू सिंगल साइड, टू वन साइड। सो ये स्टूडेंट्स आपका रहेगा 9x - 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस साइड है, तो ये जब इस साइड आएगा तो -8y देन +5 - 6 इट विल बी -1 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इन दोनों को स्टूडेंट्स इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करने से एक आपकी इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन आपकी ये है। दोनों को सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी x एंड y की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सोल्व आप खुद से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका आंसर। 40th का जो आपका आंसर रहेगा करेक्ट, वो रहेगा ऑप्शन सी, x और y की वैल्यू रहेंगी 1 1। सो ये हुआ आपका 40th क्वेश्चन। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट के 10 क्वेश्चन, जो हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, इनमें सिर्फ स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, these two equations are the system of two simultaneous linear equations if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then the system has infinite number of solutions. ओके, जब सबका रेशियो इक्वल होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। बी पार्ट, if these equations are a system of two simultaneous linear equations
if a1 by a2 is not equals to b1 by b2 then the system has unique solution. ओके, यूनिक मीन्स एक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये केस होगा. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा यूनिक सोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ्स ब्लैंक एट एनी पॉइंट. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि वो एक पैरेलल लाइंस का पेयर है, और पैरेलल लाइंस का ग्राफ कभी इंटरसेक्ट करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, पैरेलल लाइंस. सो यहाँ पे कहेंगे देयर ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. ओके, सो यहाँ पर क्या फिल होगा, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स. नाउ द इक्वेशंस विल हैव, अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि इनका रेशियो क्या होगा. सो 1/2, देन 2/1 एंड 4/1. तो ऑल रेशियोज आर डिफरेंट. अब ऑल रेशियोज आर डिफरेंट हैं, देन इट इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फोर्थ का आंसर, यूनिक. नाउ ई पार्ट, these equations are a system of two simultaneous linear equations if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 then the system has no solutions. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स इसका कोई भी सोल्यूशन, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के केस में होता है. ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है. नाउ एफ पार्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y is equals to 0 and y is equals to -5 has no solutions. स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -5 का जब ग्राफ बनाएंगे आप तो दोनों लाइंस होंगी पैरेलल. देखिए y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है, ओके, y इज इक्वल्स टू 0 का, एंड y इज इक्वल्स टू -5 का होगा यहाँ पर. तो दोनों लाइंस है स्टूडेंट्स पैरेलल, सो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. नाउ जी पार्ट, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. देखिए कोई भी अगर इक्वेशन हमारी है, एक इक्वेशन प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे. यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो कितनी भी वैल्यू आप रख सकते हैं x की और कितनी भी वैल्यू आप y की फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, नाउ h पार्ट, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी. अब स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंट का मैंने अभी आपको क्या बताया कि वो पैरेलल लाइंस होंगी, बट अगर कंसिस्टेंट हैं तो वो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. तो यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ आई पार्ट, द इक्वेशन a x raised power of n plus b y raised power of n plus c is equals to 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इफ n इज इक्वल्स टू. अब देखिए स्ट्रेट लाइन अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो n की वैल्यू होनी चाहिए 1. क्यों स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ही बनता है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कब होगी, व्हेन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. ओके, सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी देन ओनली द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का अगर कर देते हैं तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का होगा, पैराबोलिक शेप. इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो यहाँ पर n की जगह क्या होगा स्टूडेंट्स, n की जगह यहाँ पर हो जाएगा 1. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टूडेज वीडियो, दिस एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट which lines. So again we have to compare the ratios of both the equations. So 3/6, 4/8 and 2/4. All ratios are equal. So all ratios are equal, then we can say this pair of linear equations is representing coincident lines. Coincident lines, okay? एक दूसरे के ऊपर ही दोनों लाइन्स हैं. So ये हुए स्टूडेंट्स हमारे 50 questions from third chapter, pair of linear equations in two variables. और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं. आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा और कॉन्सेप्ट्स भी बने होंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.